जीवन में उथल पुथल या कोई अच्छा समय या कोई बुरा समय तभी आता है जब बड़े ग्रह अपनी राशि बदल लेते हैं या किसी बड़े ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो। बड़ा ग्रह यानी कि वो ग्रह जो एक ही राशि में बहुत देर तक रहते हो। जैसे बृहस्पति देव 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं, राहु देव 18 महीने रहते हैं और शनि देव 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। जब इस तरह के ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा और किसी के लिए मध्यम। 2 जून 2026 बृहस्पति देव अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बृहस्पति देव की उच्च राशि है, और 31 अक्टूबर 2026 तक यही रहेंगे। ये उच्च के बृहस्पति देव कुंभ लग्न के लिए या कुंभ राशि के लिए क्या फल करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के गोचर की, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। कुंभ लग्न के लिए क्या फल करेगा। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और दोनों के दोनों भाव हमारे फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हैं, पैसे से संबंधित हैं। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का और एकादश भाव हमारे आय के साधनों का। और बृहस्पति देव कुंभ लग्न के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह 6ठे भाव में जाता है तो अपने घर की हानि करता है। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, हमारी सच्चे धन का, हमारी बोलबानी का। तो आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। संचित धन भी आप उतना नहीं कर पाओगे जितना आपका टारगेट रहता है। लेकिन बृहस्पति देव जहां से नवम दृष्टि से वापिस द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन संचित जरूर करवाएंगे। आपकी बोलबानी को भी सॉफ्ट रखेंगे और घर परिवार का सुख भी दिलवाएंगे। जितना समय आपके दिल में इच्छा रहेगी मैं अपने परिवार को दूं, शायद उतना समय नहीं दिलवाएंगे, लेकिन समय जरूर दिलवाएंगे। और एकादश भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में। आय के साधनों के लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। कहीं पर आपने कोई रिज्यूम दे रखा हो, कोई इंटरव्यू दे रखा हो, कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो वहां से भी आपको बुलावा आने की संभावना है। आप व्यापार में हैं तो भी आपके व्यापार में बढ़ोतरी के संभावनाएं हैं। आय के साधन आपके बढ़ेंगे। जायज इच्छाएं भी आपकी यहां पर बृहस्पति देव पूर्ण करेंगे, चाहे वो धीरे धीरे ही करें। बड़े भाई बहनों का साथ मिला जुला सा रहेगा, मध्यम फल रहेगा। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी आपका सहयोग कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। अब 2 पैसे के घर, रुपए पैसे से संबंधित द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी 6ठे भाव में। किसी भी स्थिति में कोई लोन नहीं ले, जैसे मर्जी इस समय को निकाले। किसी भी प्रकार का कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी से भी कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो बृहस्पति देव इस डिस्प्यूट को आपसी सहमति से, रजामंदी से खत्म करवाने में सहायता करेंगे। 6ठे भाव से बृहस्पति देव की 7म दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी। शुभ कार्यों के ऊपर खर्च होगा। बेशक आप तीर्थ यात्रा कर लें, बेशक आप घर में सत्संग करवा लें, किसी बच्चे का बर्थडे धूमधाम से मना लें, कोई मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से मना लें, तो शुभ कार्यों के ऊपर बृहस्पति देव खर्च करवाएंगे। बृहस्पति देव की 5म दृष्टि 10म भाव के ऊपर रहेगी।
तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं, जॉब में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी के और अच्छे कार्य के संकेत हैं। लेकिन बृहस्पति देव छठे भाव में है, कोई भी ग्रह छठे में जाए, 8 में जाए, 12 में जाए तो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो यहां से बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहती है, तो बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं, चने की दाल, हल्दी की गांठें, पीले रंग का कोई भी प्रसाद हो, चाहे पीले रंग का हलवा हो, लड्डू हो, बूंदी हो, आप धर्म स्थान में दें। कोई धार्मिक पुस्तक हो वो भी आप धर्म स्थान में दे सकते हैं, जिससे बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे। तो ये था बृहस्पति का गोचर कुंभ लग्न के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको कि नई जानकारी के साथ, तब तक करके विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।